अपने आप को देखें, माथे के बीच में चमकता सितारा। इसी स्थिति में अभी हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति एवरीवन। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। चलते हैं मुरली में। आज बाबा ने क्या कहा? देखो, एक बात आपसे जरूर फिर से शेयर कर रही हूँ, पहले भी की है, कि जो हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारा जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की, 50% बाबा कहते हैं भोजन से काम हो जाता है। तो भोजन पर कितना हमको अटेंशन देना चाहिए। भोजन बाप की याद में खाएं, बाप की याद में बनाएं, अपने ऊपर नियंत्रण रखें। हम क्या खा रहे हैं, और सिर्फ थोड़े से साल बचे हैं, बस इतने समय में हम अपने ऊपर ये अटेंशन रख लें तो हम क्या से क्या बन जाएंगे। 50% हो गया तो जैसे हम कोई मेहनत कर रहे होते हैं ना, अगर आधा काम हमारा कोई कर दे, हम कहते हैं ओ अब तो इतना सा बचा है, तो वो बाकी का आधा करना कितना इजी हो जाता है ना। तो इसलिए खाने को के ऊपर हमें बहुत अटेंशन देनी। कैसे बनता है, कहाँ खाते हैं, कैसे खाते हैं, सारा कुछ आप सबको सब कुछ पता है। ठीक है, चलिए क्या कहा आज बाबा ने? लॉस्ट हो गए सभी। क्या दीदी कहा? बाबा ने कहा, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगतजीत बनते हो। देवाला के किसको कहते हैं? जिसका सब कुछ चला जाए, सब कुछ लुट जाए जिसका। बैंक्रप्सी। लुट जाए। इंडेड। बैंक्रप्सी, बिल्कुल लुट गए। किस चीज से लुटे? संस्कारों से। वाइसेस की प्रवेशता हुई और हमारे अंदर सारा दुख आना शुरू हुआ। बाबा ने बोला सुख संपत्ति का देवाला। कौन सी संपत्ति? वर्च्यूज की संपत्ति से हम वो हो गए। वर्च्यूज से ही देवाला निकला है ना, वर्च्यूज चली गई। रावण रूपी दुश्मन, व्हाट इज रावण? दीदी हमारे विकार, हमारी कमजोरियां, विकार। हमारे नहीं बोलेंगे, हमारे अंदर प्रवेश किए हुए विकार। विकार हमारे नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो जी विकार, दीदी। और विकार किसको? विकार रूपी रावण। विकार, विकार किसको कहते हैं? कमजोरी। जब कमजोरी आती है तो हम हमारा बिहेवियर कैसा होता है, आप देखो अपने आप को। जब भी आप कभी बहुत थक जाते हैं तो क्या होता है? गुस्सा आता है ना। इरिटेबल। विकार की प्रवेशता कब हुई? जब हम कमजोर हुए, शरीर से कमजोर है, शरीर का इम्पैक्ट आत्मा पर पड़ता है, सारी फीलिंग तो आत्मा को ही आती है, और फिर हमारे अंदर प्रवेशता होती है ना। और जो पावरफुल आत्मा होती है वो हर स्थिति में अपने आप को एक रस रख पाती है। जो दादी जानकी से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा ना कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, आपकी उम्र 100 प्लस हो गए हो, ये क्या कहाँ से आ रही है? उन्होंने बोला मैं 1 सेकंड की भी एनर्जी को वेस्ट नहीं करती। वेस्ट कहाँ जाता है?
दीदी हम व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बातों में। बिल्कुल, व्यर्थ फालतू बातों में हम वेस्ट कर देते हैं। आप देखो अपने आप को, फोन लेकर बैठो, है ना। आपने सोचा मैं एक बहुत अच्छी सी क्लास सुनती हूँ, चलो दोबारा से मेडिटेशन लगाती हूँ जो सुबह करी थी, या कोई आपने सुनी होगी, आपको अच्छा लगा, और आपकी अटेंशन चली गई किसी और चीज पर, फोन में। कैसे आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अपने आप के ऊपर ये वाला अटेंशन बहुत सारा देना है। व्हाट्सएप मैसेजेस में हम देखने लगे थे ज्ञान की बात, चला गया अटेंशन कहीं और सारा जो था मामला कुछ और बन गया। तो बाबा ने बोला ऐसे रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर तुम जगत जीत बनते हो। तो ऐसे हम जगत जीत कैसे बन जाते हैं? ये क्या बात बनी? हम अपने ऊपर जब कमजोरी को ऊपर जीत पाले तो जगत के जीत बन गए, जगत पर पूरी जीत पाली कैसे? तो लोगों के दीदी मन पहले पर भी अपने ऊपर, जीत पा देते हैं ना। दीदी बिल्कुल। पहले स्वयं पे, फिर स्वयं से फिर औरों का मन जीत लेते हैं। हम्म। पहले अपना सुधार। और हम लोगों का मन जीतने की विधि क्या है? सही बोल रहे हो। शुभ अपने भावना। हमारा स्वस्वरूप में स्थित हो स्वस्वरूप में स्थित हो गए तो तो हम जगत जीत, जीत दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। हम किसको दीदी याद करते हैं जब हम परेशान होते हैं? बाबा को। जो बाबा को। हमारे सबसे नहीं, प्रिय अभी तो होते बाबा को करते हो। वैसे आप दुनिया में किसको याद करते थे जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी? मैं वो समय की बात कर रही हूँ जब आपको ज्ञान नहीं था। किसको याद हैं। करते? माता जिससे पिता को। एक्सपेक्ट करते हैं जो हेल्प करे, जो भी हाँ, जो हमें लगता है जो हमसे प्रिय है सबसे, और जो हमें लगता है कि वो हमें हेल्प भी करेगा या प्रिय, करेगी। प्रिय के साथ कैसा हो? प्रेम दीदी। प्रेम वाला हो, और कैसा हो? शक्तिशाली हो। शक्तिशाली हो, वो खुद आपको ना कोई रोना बहुत पड़े। प्रेम करता है? पर अगर उसको खुद आप भी बात, कमजोर है, हाँ जी, अगर वो दीदी खुद भी कमजोर है, तो वो हमारे को नहीं हमारा मन जीत सकता ना। अगर वो खुद ही परेशान हो जाए हमारी स्थिति को देखकर, या खुद ही डामाडोल हो जाए, तो ही कैन नॉट उसका आप हमारे। देखोगे आज की डेट में बच्चे क्या कहते हैं, मैं मम्मी को पापा को ये बात नहीं बताऊंगी, मम्मी खुद रोना शुरू हो जाएगी। मम्मी का प्यार कोई कम थोड़ी है, उससे ज्यादा प्यार तो शायद उस आत्मा को कोई और करता ना हो साकार दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली नहीं है। तो हमारे को एक रस स्थिति बनाने के लिए, अपने को स्टेबल रखने के लिए प्रेम और शक्ति दोनों चाहिए ना। प्रेम शक्ति का स्वरूप होंगे तब जगत जीतेंगे। क्योंकि सिचुएशंस तो हमारे सामने अब एक के बाद एक आनी ही है। अभी जो पीछे भट्टी में गए थे ना, तो वहां पे हमारे को बोला उन्होंने कि जो पिरामिड है ओआरसी में, आप वहां जाके बैठ जाओ, और वहां पे बैठकर आपकी जो भी अंग को प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर बाबा की लाइट भेजो, आप उससे फ्री हो जाओगे उस बीमारी से। हमने वैसे भी घर में बैठ के भी ये करना है। हमारे को जिस चीज में प्रॉब्लम है, कोई ओआरसी नहीं पहुंच सकता, दूसरे टाउन से भी आप कहीं आप में से हैं, तो आप बैठो और अपने उस ऑर्गन पर लाइट डालो, बाबा की, बाप दादा की। और पिरामिड में उन्होंने हमें बोला, पर वहां बैठकर एक भी उल्टा संकल्प नहीं करना, क्योंकि जो संकल्प करोगे वो हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस किस चीज की चाहिए? एकाग्रता की। एकाग्रता, और व्यर्थ संकल्प से फ्री। व्यर्थ आ गया तो फिर वो व्यर्थ वाला होगा। तो इसलिए हमारे को कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। पिरामिड तो बहुत पावरफुल होता है, उसमें एनर्जी बहुत हाई होती है, पर आप उल्टा सोचोगे तो उल्टे वाली बातें बन जाएंगी, सीधा वाला सोचोगे तो सीधे वाली बातें बनेंगी। तो हमारे को इस चीज पर अटेंशन देना। घर पर भी हम जब बहुत ज्यादा उल्टा सोचते हैं, फिर वो उल्टी वाली बातें होती हैं, ठीक है ना। और जो शिव जयंती का प्रोग्राम है, उसमें आप सब जरूर आइए। उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, मैं सोच रही थी मुरली की क्लास में पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, पर
ये मुझे मालूम है कि सब आप में से नहीं पहुंच सकेंगे, और जो आप लोग टाउन में नहीं हैं वो ऑनलाइन देखना, पर वहां बैठकर कोई प्रोग्राम को देखना और ऑनलाइन देखने में अंतर तो होता है ना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सोचो आप ओआरसी में बैठे हो, अपने आप को वहां पहुंचा दो, और जो आ सकते हैं वो जरूर आए। और दीदी ने तो आज बोल दिया है, जो ज्ञान में नहीं चलते उनको भी लाओ, क्योंकि इस बार का शिव जयंती का प्रोग्राम बहुत सुंदर होने वाला है। और वहां पे झंडे के पास हम खड़े होके प्रतिज्ञाएं करते हैं। वो प्रतिज्ञाएं हम अगर अपने साथ पूरा साल रिपीट करते रहे अगली शिव जयंती तक, तो वो हम उसका स्वरूप बनेंगे। ठीक है ना। तो आप सब में से जो जो आ सकते हैं वो जरूर आए, और अपने साथ भी किसी को लाए। मैं तो सफदरजंग एन्क्लेव में हूं ना, मेरे साथ किसी ने जाना है, मैं 3 आत्माओं को ले जा सकती हूँ अपने साथ, तो मेरे साथ भी चल सकते हैं। और जो अपने आप जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, आप अपने साथ और अपनी जानने वालों को लेकर आए, जो जरा सा भी हाँ बोले उसको एनकरेज कीजिए। देखो आज बाबा ने क्या बोला, आज का प्रश्न पढ़ो। ये जो आपसे बात शेयर करी ना, ये इस प्रश्न से लगती है। कौन पढ़ेगा आज का प्रश्न? प्रश्न है दीदी, मैं पढ़ती हूँ। बोलो बोलो। हाँ। ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? तो कौन सा राज है वो? कौन सा राज है कुमकुम है? राज, ड्रामा के राज को जो हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा आरती बहन बोलने लगे थे, बोलो आरती बहन। दीदी ड्रामा का राज, क्या है राज ड्रामा का? कि ड्रामा ड्रामा कल्याणकारी कल्याणकारी है, रेपिटेटिव है। आज बाबा ने कहा ड्रामा का प्रभाव ऑटोमेटिक निकलेगा। जब भीड़ लग जाएगी, दुखों की पहाड़ टूटेंगे, तो आत्माएं जो आएंगी उनको हम ज्ञान नहीं सुना सकेंगे। पर जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, हम भी तो कन्वर्ट हुए हुए थे ना, आधे इधर आधे उधर सारी जगह पैर कई बार लगा रहे थे, मैं अपना बताती हूँ है ना। तो जो कन्वर्ट हो गए हैं वो फटाफट वापस आ जाएंगे, और वो वापस आके उन हमारा पर्पस क्या है ये करने का? हमारा पर्पस ये तो नहीं है कि वो हमारे यज्ञ में आकर, हमारे सेंटर्स पे आकर वहां पे पैसों का दान करें। हमारा एम क्या है कि वो भी परमात्मा से अपना खोया हुआ वर्षा प्राप्त करें। और सबसे बड़ा वर्षा क्या है? दीदी 21 जन्मों का वर्षा, 21 जन्मों का वर्षा क्या है? सुख और शांति। सुख शांति। शांति। जो हमारे को फिजिकल रूप से मिलेगा वो एक और चीज है, वो है ही, पर सच में क्या, असली बात क्या है? हम सुख शांति अंदर से महसूस जो करेंगे, वो मेरे को वर्षा मिलना है। और मुझे मेरे अंदर की भावना क्या होनी चाहिए, क्या कल्याण की, कि मेरे सब भाई बहनों को वो मिले। इसलिए आपने सबको लाना है। हमने किसी दीदी को बताने के लिए, दीदी मैं तो 10 लोगों को लाई, इस नंबर को पूरा करने के लिए नहीं लेकर जाना। हमारे को नंबर पूरा नहीं करना, हमारे को आत्माओं को सुख देने की कल्याण की वृत्ति को रखना है बस। ठीक है ना। तो जब हमारे अंदर ये भावना होगी, फिर हम जब आत्माओं को ये बात बोलेंगे कि आप भी चलो, उसका प्रभाव निकलेगा। ठीक है। तो आप सभी, आपके घर वाले हों, आपके जानने वाले हों, उनको जरूर लाइएगा। ठीक है। और प्रोग्राम का जो भी कुछ है डिटेल वो आपको भी मैं भेज दूंगी, शीतल बहन भी भेज देती हैं, तो वो नहीं भेजेंगी तो मैं भेज दूंगी। ठीक है ना। दीदी उसमें गुरुओं का भी बता रहे थे ना कि बाहर से गुरु और आएंगे। और सारे डबल फॉरेनर्स आए हुए हैं, डबल फॉरेनर्स। सब आए हुए हैं, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उनका अपना अलग स्टाइल होता है ना, उनका कल्चर अलग है। तो उस हिसाब से जब प्रोग्राम चलता है, और किसी आप में से जो वर्किंग है, मैं समझती हूँ वर्किंग है, पर जो छुट्टी ले सके आए तो बहुत अच्छा है। मानती हूँ थोड़ा सा एफर्ट है,
पर जरूर आइए, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट वाले प्रोग्राम में आए या नहीं आए, आप सबने देखा जरूर होगा, और आपने देखा कि वो प्रेसिडेंट का हाव भाव कैसा है, कितनी पावरफुल आत्मा है वो। आप अगर नोटिस करें, वो जो बात करेक्ट होती है वो सिर्फ वही बोलती है। वो उसके अंदर एक सेकंड का भी इधर उधर का थॉट नहीं होता, एक्यूरेसी बहुत है। दीदी स्टेबिलिटी बहुत थी उनमें ना, स्टेबिलिटी बात करने में। और उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ जी, उनको वहां जाना था। हमें कब उसके पता बाद वो चला? बनारस भी गई हैं दीदी, सेम डे शी वेंट टू बनारस आल्सो। हाँ, और उस दिन जब आई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब हमें पता कब चला, जब खाना खाने लगी तो उन्होंने बोला मेरा पेट ठीक नहीं है। ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, पर कुछ भी हो रहा हो। और आपने देखा होगा 26 जनवरी को कैसे खड़े थे, इतनी देर तक उस हिसाब से खड़े रहना, इट्स नॉट। इतनी ठंड में। इतनी ठंड में एंड एक ही पोजीशन में दीदी, ये नहीं हिल रहे हिले हैं नहीं। इधर हिले ही नहीं, वो इतना स्टेबिलिटी। तो क्या शक्ति है ना, ये शक्ति है ना। और उनकी आवाज में मिठास, किसी की दृष्टि उनके शरीर पर नहीं जाती, उस पावरफुल आत्मा पर जाती है, उस मिठास दीदी पर जाती है। हमें चेहरे और चलन से दर्शा रही थी ना कि दर्शा बहुत रही उच्च थी आत्मा है, कि मैं बहुत उच्च परमात्मा का आत्मा है। बच्चा, बिल्कुल मैं परमात्मा का। वो हमको बात बात पे दीदी वो बाबा कह रही थी, इतने प्यार से बाबा बोल रही थी, उनका बोलने का जो बाबा वर्ड था वही इतना तो मनमोहक। जो स्पीच थी वो तो उनको लिख कर दी हुई थी, वो उन्होंने पढ़ डाली। हाँ, उसके बाद वो क्या बोलती है, हाँ उन्होंने क्या बोला, ये मेरे बाबा का घर है। तो जो बॉडीगार्ड है उसने बोला ये क्या बोल रही है, इनको हमने ये लिख कर नहीं दिया, हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो रजनी दीदी वहां मिली, वो कहती है हमने कहा तुमको समझ कैसे आएगा, जब तक बाबा के ज्ञान को नहीं सुनोगे तुम्हें नहीं समझ आएगा उनकी क्या कौन सी भावना है। और फिर ये सारी सिस्टर्स ना, वहाँ जो हमारी जो प्रदर्शनी है उसकी स्टेयर्स है ना, ऊंची स्टेयर्स है, सब ओआरसी के भाई बहन वहां खड़े हो गए। और जब वो जाने लगी तो गीत बजा शुक्राना, और ये सब उसको वेव आउट कर रहे थे। और उन्होंने उस तरफ देखा, उनकी आंखें गीली हो गई, फिर उन्होंने मुंह उधर किया, फिर देखा। तो सबकी मतलब इमोशन इतनी पावरफुल थी। और फिर दीदी ने उन्हें गिफ्ट दिया, तो वो कहती हैं ये गिफ्ट तो मैं नहीं लेती हूँ। तो दीदी ने बोला उनको, आशा दीदी ने, तुम मायके आई हो ना, तो जब मायके आते हैं तो माँ तो गिफ्ट देती है ना, तो परमात्मा तुमको ये गिफ्ट दे रहा है। इतना इमोशनल और इतना मतलब आप देखो उनकी भावना कैसी है, जो उनके अंदर शक्ति है वो परमात्म शक्ति है ना, तभी काम कर रही है। हम मतलब इन सबको देखकर हमें लगता है ना हम भी कर सकते हैं। तो जो किसी का गुण है उसको देखकर हमें फॉलो तो करना है ना। चलिए, और क्या बोला मैंने? हम्म। इसके गीत भी अच्छी है दीदी, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो हमारे माँ बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा और ब्रह्मा। ब्रह्मा माँ और शिव पिता। शिव माँ भी है, पिता भी है ना। और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा इस समय सदगुरु आते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, अंत में सदगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। हम्म। अंत में सतगुरु बन तुमको, सतगुरु कौन होता है? जो सदगति कराता है हमारी। हाँ, जो गति किसकी होती है? गति का अर्थ क्या है? गति तो सबकी जो होती है। नियम सबकी होती है। सभी गति की होती मतलब है। परम धाम में जाना, जो सब। जाना। और सदगति क्या है? सतयुग में आना। सतयुग में जाना। सत्युग। परम धाम से सतयुग में सत्युग आना। में जाना। तो बस Can you सतगुरु also इसलिए, repeat Mukti and Jivan Mukti, please?
हाँ, मुक्ति मतलब परम धाम में जाना, वो तो सब जाएंगे। जो जितना कन्वर्ट होके अपने आप को बाप समान बना लेगा, उतना जल्दी जीवन मुक्ति में आएगा। जीवन मुक्ति है सतयुग। पर उस जीवन मुक्ति की स्थिति को, जिसको कहते हैं अनासक्त, डिटैच्ड और बाप समान फरिश्ता बनकर रहेगा, वो पहले हम उस स्थिति को यहाँ प्राप्त करते हैं, उसको यहाँ अनुभव में लाते हैं, जो हमें कभी होती है कभी नहीं होती है ना। पर हम जब कंटिन्यूअस निरंतर बन जाएगी तो हम यहाँ प्राप्त करेंगे, और फिर हम वो सतयुग में उसका कांस्टेंट अनुभव करेंगे। वो है जीवन मुक्ति। और दीदी, जीवन मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है फिर? मोक्ष कोई भी पाता नहीं। जी। मोक्ष मतलब हम कभी जन्म मरण में आए ना, ये कभी नहीं होता। आत्मा को नीचे धरती पर आना ही है। पर जो कहें, जो आत्माएं एक जन्म, थोड़े घंटे का ही जन्म लेती हैं, वो एक तरह से मोक्ष में चली जाती हैं। हमने सोचा कि मोक्ष पाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम दुखों से परेशान हो गए। पर हमारा एम क्या है? एम क्या है? सतयुग में आना दीदी। सतयुग में जा। अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे तो सतयुग में आएंगे ना। तो जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्ति का अनुभव करना। पर आज ये 21 जन्म क्यों कहा, 84 जन्म क्यों नहीं कहा? 21 जन्म के लिए सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके बाद द्वापर आ जाता है ना, इसलिए नहीं कहा। हाँ, बट वी विल स्टे ब्लेस्ड। अभी अगर हम हुए तो तब भी द्वापर में भी और उसमें भी वी विल बी स्टेबल। हाँ, वी विल बी स्टेबल। है ना? पर जो हमारे जो सतयुग की प्राप्ति है, फिर वो द्वापर में नहीं है। इवन त्रेता की प्राप्ति हाँ, वो द्वापर तो में है। नहीं है, ठीक है ना, उस हिसाब हाँ, से। वो तो है। जी। संगीता, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आगे बताएं और क्या बोला आपने? दीदी विवेक के लिए भी कहा ना, विवेक भी ये कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तो तो महिमा महिमा किसकी दीदी है? हमारी पवित्रता की। पवित्रता की। सन्यासियों की भी महिमा क्यों है? जो सन्यासी असल में सन्यासी है ना, आज की डेट वाले तो उल्टे सीधे चलते हैं। मतलब जो सन्यासी है, पवित्रता, पवित्रता, प्योरिटी, प्योरिटी की उनकी महिमा। महानता। एक कन्या की And महिमा। the one thing I still don't this thing is that chalo girls, I mean, if they want to just leave home and okay, they don't want to get married is a different thing, but they want to just leave home and go. I mean, whatever you say, if our daughters want to just leave home and go, it is not all right, is it not? मतलब उनको घर छोड़वा देना, ये सब तो बहुत नहीं छुड़वा रहा घर, मतलब बाबा ने तो सोसाइटी। बोला घर में रहो। कौन छुड़वा नहीं, रहा आई है? नो, बट इफ आई मीन कुछ सोसाइटी। वेयर इन द मुरली इज इट रिटन कि घर छुड़वा दो? नो वे। नहीं, घर छुड़वा दो नहीं, वो तो छोड़ देंगी ना। मतलब वो धमकी देते हैं कि हम घर छोड़ देंगे इफ यू this thing, but not everybody. Girls who want to get married, they want to get married. Girls who don't want to get married, they, if their parents insist, then they threaten that we will leave the house. Is that कुछ ऐसे था ना? वो दीदी कुछ बोल रहे थे कि कहीं देखो, हर एक की सिचुएशन अलग होती है ना। अब आप अपने घर से किसी को कंपेयर मत करो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बच्ची के साथ बताती हूँ। उसके क्योंकि वो ज्ञान में चल रही थी, उसके घर वालों ने उसको मारना शुरू कर दिया। मतलब ये तो कोई बात ना बनी ना। इट इज हर लाइफ, शी हैज टू डिसाइड व्हाट शी हैज टू डू। ये तो वही बात हो गई, पेरेंट्स कहते हैं तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम इंजीनियर ही बनोगे, बच्चे को जबरदस्ती उसमें डाल दिया, तो फिर ये तो रॉन्ग हो गया ना। बच्चे की अपनी तो लाइफ। पीपल जो एक्चुअली जो पेरेंट्स ज्ञान में खुद नहीं है, उनके लिए तो इट्स अ बिग ट्रॉमा दैट द चाइल्ड इज नॉट तो फॉलोइंग फिर द उन्हें नॉर्मल दिस समझना थिंग। पड़ेगा तो ना मारना बात। तो नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, मारना तो नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम वी इट इज विल वेरी टॉक हार्ड फॉर अबाउट देम। उनको कैसे कोई समझाए? इट, वी विल टॉक अबाउट इट, नोबडी इज सेइंग। दीदी, जो आत्माएं अपने पहले विचारों को व्यक्त कर पाते थे या कुछ है, दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग आत्माएं थी। लाइक आई वुड से कि
I never wanted to take up science or what हम्म, ऐसे तो, but since my father insisted नहीं नहीं science लेना है, so I had no you मतलब didn't have a guts to say choice. कि नहीं लेना है ना. I हम्म, couldn't have my choice. हम्म, But आजकल भी बच्चे अपनी choice वो करते हैं. You mean to say कि now the children who are born are stronger than we were, या वो आत्माएं जिन्होंने अपनी बात, because जो दीदियां भी मतलब बहुत मुश्किलात से आई, but they were determined. They हम्म, were stronger souls, I believe. they were Yes. Stronger stronger से rather souls. देखो, parents जब parents have हम, become very flexible. जस्ट अ मिनट, नहीं. हमारे को हर चीज में ये याद रखना है, मेरी इंटेंशन क्या है. अगर बच्चे की इंटेंशन है मुझे सही रास्ता मिला है, मुझे उस पर जाना है. पेरेंट्स अगर देखते हैं कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, वो किसी गलत कंपनी में पड़ गया, तो पेरेंट्स मना करते हैं. वो वहां तक हम सोचते हैं वो हम्म. करेक्ट है, पर उनकी लाइफ की ठीक है. चॉइस कुछ और है, और आप हम्म. उसको कुछ और बनाना चाहते हो. वो कहीं पर तो फिर एक फोर्सिंग हो गया ना. जब भी हम कोई भी चीज फोर्सफुली करते हैं और हमारा मन नहीं होता, what does it give us? It gives us pain ना. पेन. हाँ. अब ऑल्सो मेरा दीदी, जब हाँ जी. हम स्टेबल होते हैं, जब हम स्टेबल होते हैं, हमें ज्ञान में एक सहारा मिलता है, तो जो लोग हमें इस स्थिति में नहीं देखना पसंद करते, वो चाहते हैं कि हम उनके कंट्रोल में रहें, इसलिए वो ज्ञान को हम्म. कोसते हैं. ये भी होता अदरवाइज देयर इज नो है. अदर रीजन. एंड ऑल्सो हम्म. एक और बात मैं आपको बताती हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की आफ्टर बीइंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स एंड जो करना चाहते हैं. पेरेंट्स के मन में क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे. दीदी, हम्म. आपने तो बिल्कुल ठीक कहा. लोग दुनिया से डरते हाँ, हैं, और समाज से इनकी डरते हैं बेटी जो कि है बेटा सोसाइटी में सन्यासी. कैसे बोलेंगे कि वी आर ब्रह्म कुमारीज, उसमें भी इनको शर्म आती है बोलते हुए. शर्म आती है. इसलिए अब हमारा आप बच्चा भी सोचो, हमारा बच्चा भी अगर इस लाइन में जाता है तो दे फील कि हमको पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. लोगों की फिक्र है उनको. वो बच्चे का थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो अपनी सोसाइटी में अपनी पोजीशन का सोच रहे हैं. जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना, तुम ये वाला सब्जेक्ट ले लो, तुम डॉक्टर बन जाओ. आई नो हम्म. समबडी, यूएसए में रहती है वो लड़की. वो शी वांटेड टू टेक अप एंथ्रोपोलॉजी. उसके फादर ने बोला नहीं, इंडिया से गए वहां कि तुम डॉक्टर बनो. वो डॉक्टर नहीं बनी तो एक साल फादर ने अपनी बेटी से बात नहीं करी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो लौकिक वाली बात है. पर हम्म. अलौकिकता, वो बच्चे को समझ आ गया ज्ञान, पेरेंट्स देख रहे हैं कि उसका रास्ता सुंदर है, वो क्यों नहीं करने देते. मोस्टली, अब मुझे नहीं पता किसका क्या रीजन होता है, हर एक की सिचुएशन अलग होती है, कि लोग क्या कहेंगे. जब वो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग. हमको देखना बड़ा है है क्या क्या. बच्चे का जीवन अच्छा बन रहा है तो वो बनाए ना. दीदी जी दीदी. वी नीड दीदी टू बी और ब्रॉड माइंडेड. दीदी और एक चीज, हाँ जी. हम लोगों की टाइम देयर आर ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल, इंजीनियर या डॉक्टर. हाँ, तो राइट. पेरेंट्स को भी उतना आइडियाज नहीं थे कि कौन सी नहीं थे, फील्ड में क्या कौन शाइन नहीं थे. करेगा. उन ठीक है, वो भी ड्रामा था, वो उस टाइम के लिए एक्ट. हम्म. सो इट्स ओके. हमने उसका रिग्रेट नहीं करना जो हो चुका. हमें अपने आप को अब बदलना है ना, हमें समझ आ गई, अब हमें करना है. जैसे आरती बहन ने बोला, दूसरे लोग आपका जो इस परिवर्तन देखते हैं आपके अंदर का, कई बार जैसे जो वाइफ्स होती हैं, वो जब ज्ञान में हम्म. चलती हैं तो हस्बैंड्स को लगता है ये तो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? कि वो कुछ बोलते हैं तो वो गलत बात को सुनती ही नहीं है, अपने हिसाब से चलती है, मतलब अच्छी बात को फॉलो करती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, ये भी दीदी, होता है. तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है. अजय भाई कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, नहीं, ये म्यूट कुछ कर दीजिए दीदी. दीदी म्यूट कर, सबको वो कर दीजिए, ये उन्होंने म्यूट कर दो. अजय भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज भी किया हुआ है उन्होंने. अच्छा, और बताएं. और क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने कहा, गीता में रावण का नाम नहीं है, उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दिया है ना. हमारा युद्ध रावण से, तो बाबा क्या कहते हैं,
कि उन्होंने हिंसक युद्ध दिखाया, अदरवाइज सबसे बड़ी हिंसा बाबा क्या कहते हैं? विकार, काम विकार, क्रोध विकार, सारे विकार जो है वो हिंसा है। हिंसा क्यों? हिंसा का मतलब क्या होता है? जब कोई किसी को फिजिकली मारता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वायलेंस, क्या होता है उससे? क्या होता है? चोट पहुंचाते हैं। चोट, दुख। दुख, है ना? तो अगर हम किसी को गलत नजर से देखते हैं तो भी दुख। गलत नजर मतलब, अब हमने उसको टर्म दिया ना, लास्ट सिर्फ उसकी बात नहीं है। हम किसी को देखते हैं और सोचते हैं कितना खराब है, ये भी हिंसा है। हमने कहीं उसको ठेस पहुंचाई, ठीक है? और हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? यहाँ पर, आंखों से ऊपर बस, उसके नीचे जानी नहीं चाहिए। नीचा देखना नहीं, ऊपर देखना है। एंगर, जब हम किसी को गुस्सा करते हैं तो भी हम ठेस पहुंचाते हैं, वो भी हिंसा है। हाथ से नहीं मारा तो मन और बुद्धि से मारना शुरू कर दिया, है ना? तो ये हिंसक युद्ध आप देखो दोनों में, रामायण में और गीता में, महाभारत में, दोनों में युद्ध दिखाई है। पर एक्चुअल युद्ध किससे है? विकारों से। विकारों से दीदी। विकारों से है, ठीक है ना? वो असली हिंसा है। विकार क्या है? हिंसा। इवन लोभ, लोभ कैसे हिंसा है? दीदी सबकी सुख संपत्ति का दिवाला इस रावण ने ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया। हम्म। तो हम मतलब वी शुड नॉट ब्लेम टू देम, तो ब्लेम ओनली हमारी अपनी, हाँ, रावण की जो जंजीरें थी उन्होंने कंगाल। वो ठीक है पॉइंट। पर अभी मेरे को ये बताओ कि लोभ कैसे हिंसा है? लोभ इज एक्चुअली इच्छा। तो जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और लोभ रहेगा तो वन इज बाउंड टू गो इनटू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत एक्शन लेंगे, उस इच्छा को हो पूरा जाए, करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। कुछ भी करते हैं। ज्यादा पैसे चाहिए तो किसी और का हड़प लिया, तो किसी को दुख दे दिया। ज्यादा, और शरीर को कम चाहिए, हमने ज्यादा खा लिया तो अपने शरीर को हम तंग करते हैं। ये भी हिंसक है दीदी। ये भी शरीर को हिंसा, जितना चाहिए उससे ज्यादा खा लें देना तो वो ये भी भी हाँ। हिंसा है ना? अच्छा, काम, क्रोध, लोभ, अब मोह। मोह कैसे हिंसा है? दीदी जब जरूरत किसी से को, ज्यादा बच्चों के साथ हर समय उन्हीं की चिंता करना, हर समय उन्हीं के बारे में सोचना, तो ये हिंसा कैसे? क्योंकि हम अपने नेगेटिव वाइब्रेशन उनको दे रहे हैं ना दीदी, सोच सोच के कि वो गए हैं, ऐसा ना हो जाए, ये वो ना भी हो है, जाए। ये भी है। और तो नेगेटिव वाइब्रेशन उन उसका तक पहुंचती ये है और वो एक सच में स्वरूप हो है। जाता है। हाँ, और स्वरूप बताओ जिससे सेम बात मोह, एक्चुअली कि मोह जो जब है तो हम्म अपनी नहीं तो उनकी इच्छाएं पूरा करने के लिए हाँ वो भी है। बिल्कुल। लालच, लोभ हो हाँ, जाता है। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी, जैसे उसकी फिर हमारे को अवगुण नहीं दिखाई देते, उसकी गलत बात को हम एनकरेज कर देते हैं। जब गलत बात को एनकरेज करेंगे तो उस आत्मा की शक्ति को हम कम करते हैं, जिससे मोह है हम उसको परेशान कर रहे हैं, एक्चुअली उसको दे नहीं रहे हैं। जैसे आज दीदी ने क्या एग्जाम्पल दिया है, बच्चा स्कूल से पेंसिल रबड़ उठा के लाता है, माँ हंसती है, कहती है कुछ नहीं होता, उसको फनी लगता है, स्वीट लगता है। और वही बच्चा बड़ा होके चोर बन जाता है तो बच्चे का तो जीवन रुइन हो गया, है ना? दीदी मोह में आकर हम कई बार गलत संस्कार भी दे देते हैं ना, कि एक ने सुनाया तो तुम भी सुना कर आओ, हाँ उसने तुम्हें धक्का दिया, तुम पूरा मार के आओ। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे में क्या होता है कि तुम मोह में आकर तुम बच्चों को और गलत संस्कार दे रहे हो, और गलत क्योंकि उनकी उसको हाँ में हम, हाँ करते जा रहे हो। बिल्कुल हम उसको गलत सीख दे रहे हैं, किसी भी तरह से गलत सीख देते हैं। हाँ जी संगीता बहन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, नहीं नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से दिस कि हम मोह में हम कई बार दूसरों को भी इग्नोर कर देते हैं और उसी की तरफ ही अट्रैक्ट होते रहते बिल्कुल बिल्कुल, हैं। ठीक है। और मोह
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार तो कैसा होता है? दिखता है। जब अहंकार में कोई होता है तो वो हिंसक कैसे है? क्योंकि उस टाइम हम उसको किसी अपने की आप को ही परवाह ही सुप्रीम नहीं है। समझते आई हैं। एम द बेस्ट, हाँ, आई एम द हम्म। बेस्ट। दूसरे को हम नीचा शो करते हैं ना, और अपने आप को। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि इस मनुष्य में ह्यूमिलिटी नहीं एटीट्यूड है। है। हम्म। बिल्कुल, है ना? तो क्योंकि इस हम इंसान, फिर मनुष्य को, इंसान को इंसान नहीं समझते ना, हमें लगता है हमारे से सब नीचे हैं और हम ही ऊपर है। तो सारे विकार क्या वो हैं? भी हिंसक है। हिंसा। चलिए और बताओ। एक बाबा ने टर्म यूज करी, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। राजयोग भी है, संन्यास भी है। सोचा इसका अर्थ क्या और होगा? संन्यास तो दीदी विकारों से है ना, मोह से, हमारा क्रोध से, लोभ से। हम्म, और राजयोग तो मिलेगा ही सी, अगर हम ये सब बातें सीख जाएंगे, पवित्रता आ जाएगी। सो आई थिंक देन वी कैन। राजयोग का मीनिंग क्या है? वो आपने सही बताया, हमारा संन्यास है विकारों से। और राजयोग क्या है? मन का राजा दीदी, मन के जो मन राजा। से, मन के राजा स्वयं के बनना। राजा। और राजाओं के राजा, मालिकों के मालिक के साथ अपना संबंध बनाना। जब श्रेष्ठ परमात्मा श्रेष्ठ कनेक्शन। बेस्ट, द बेस्टेस्ट जिसको हम बोले, जो जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं, हम उसके साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? वो जगत जीत। हम भी श्रेष्ठ बन जाए। हम भी श्रेष्ठ बनते हैं, जगत के राजा बन जाते हैं। बिल्कुल, राजा बन जाते हैं विकारों पर जीत पाकर। राजा भी क्या करते थे? युद्ध करते थे ना, ये लैंड मेरा, वो लैंड मेरा। जब ऐसे वो होते हैं तो पूरे विश्व के, जगत के राजा बनते हैं। जी। एक बाबा ने क्या बोला? फालतू माथा नहीं मारना। बताओ इसका क्या मतलब है? किसका, कब मारते हैं फालतू माथा? जब गुस्से में की हो बात को या दीदी, कोई बात ना हो पा रही हो। पुरानी बातों को सोच सोच कर दीदी डिस्कशन। और When we think we are right. when we think we are right and we go on arguing, हमने अपनी बात को रखकर हम्म। उसके बाद आर्ग्यूमेंट, उस पे फुल स्टॉप। और फिर जो बाबा ने बोला है कि फालतू माथा, दीदी ये कैसे हो जाता है? क्या क्या कैसे हो जाता है? मुझे समझ नहीं आया। नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भी ऐसा कैसे मतलब हो जाता है कभी। देर आर टू पीपल, बोथ ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट वन, एक में अहंकार है और एक में नहीं है। क्या ये भी उसके कर्मों का, या दिस इज इन द ड्रामा ओनली? कई होते हैं, आई हैव सीन सो है मेनी तो पीपल ड्रामा दे में, आर। है तो ड्रामा में, पर जिसमें अहंकार नहीं है, ज्ञानी आत्मा है ना, वो विकारों के वश नहीं है। विकारों के वश होएगा वो, वही अहंकार में आएगा। अहंकार एक्चुअली व्हाट डज इट मीन? आप सोचो तो, वो भी एक विकार ही है। किस चीज पर अहंकार है? मैं मैं, मेरा, विनाशी अपनी चीजों पर। सक्सेस पर। मैं अच्छा। ज्यादा वेल्दी हो ठीक। गया, मुझे हाई पोजीशन मिल गई, हम्म। मैं एकेडमिक्स में नंबर 1 आ गया, मेरे को गोल्ड मेडल मिल गया, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में नंबर 1 हूँ, मैं अपनी कॉलोनी में सबसे अच्छा हूँ। अब ये मैं वो वाले बता रही हूँ। और अहंकार अपने, मैं सुंदर हूँ। मैं, हाँ, रूप आई एम द रंग पर मोस्ट हो सकता ब्यूटीफुल। है ना? और ये सारी मेरे चीजें बिना क्या है? कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता। मैं, आई हाँ, कैन डू हाँ, मैं एवरीथिंग। ही कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी परमात्मा की देन है। वो चाहे तो सेकंड में हमारे से लिटरली हम्म। आउट कर सकता है।
मैं आपको एक बच्चे का दीदी जब बताती श्रेय हूँ। को अपने ऊपर श्रेय को लेते हैं और परमात्मा को साथ में नहीं रखते, निमित्त बनकर नहीं काम करते, तो वो भी अहंकार है। हम्म, बिल्कुल। तो ये है ना अहंकार। इसलिए जिसको ये समझ नहीं है कि परमात्मा ने दिया है, वो ये अहंकारी बनता है। जिसको पता हो मैं निमित्त हूं, मेरे को परमात्मा ने दिया हुआ, थैंक यू गॉड, तो वो फिर उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। हम क्या करते हैं, बच्चे, हमारे बच्चे, जब तो वो बहुत अच्छा कुछ कर देते हैं हम कहते हैं हमने बनाया। जब वो कुछ अच्छा नहीं करते तो हम कहते हैं हाँ, ये पता नहीं कहाँ से सीखा। उनको भी कह देते हैं ये मेरे से नहीं सीखा, उनको आउट कर देते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी तो अहंकार ही है ना। अच्छे वाला मैंने किया, जो अच्छा नहीं है वो तो, है ना। सो ये सारे बहुत अगर माइन्यूटली देखो कहाँ कहाँ हम अहंकार में आते हैं, अपनी सूक्ष्म चेकिंग हमको करनी चाहिए। तो वरदान को और स्लोगन को दोनों को मैं, टाइम काफी हो गया है, मैं योग में ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और स्वयं को अपने स्व स्वरूप में स्थित कर देंगे। मेरा अनादि स्वरूप ज्योति बिंदु, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। शांति का प्रकाश मुझसे निकल रहा है। यही मेरा स्व स्वरूप है। और अपने स्वदेश शांति धाम को याद करेंगे। शांति धाम, परम धाम, वो साइलेंस की दुनिया। मन बुद्धि को वहां ले जाएंगे और सेकंड में परम धाम पहुंचे। अपने आप को यहां पर देखें। शांति धाम, साइलेंस की दुनिया, डीप स्वीट साइलेंस, जहां मैं अपनी शांति को महसूस करती हूँ और शांति के सागर मेरे पिता, उनके सानिध्य को अनुभव कर रहे। पहुंच जाए उस सागर के पास और इस डीप स्वीट साइलेंस का अनुभव करें। बस मैं और मेरा बाबा, जो शांति का सागर है। समा जाए इस शांति में और अब परम धाम से नीचे उतरे, अपने इस तन में, शरीर में प्रवेश करें। इस साइलेंस की स्थिति में, शांति की स्थिति में
कोई भी समस्या हो उसका हल इसी स्थिति में हम अनुभव कर सकते हैं। अंतर्मुखी हूं, अंतर में मेरी पूरी एकाग्रता है। इस दुनिया में रहते हुए भी मैं उस स्वीट एकांत का अनुभव कर रही हूं। इस स्थिति में आप अपने शरीर द्वारा बाहर की दुनिया को देखें। सारी समस्याएं मेरे भीतर के बाहर है, तो भीतर से जब बाहर की दुनिया को हम देख रहे हैं, यही सारी समस्याओं के हल को ढूंढने का साधन है। अभी सेकंड में बाबा से कहें, जो भी आपके सामने प्रेजेंट में समस्या है उसके हल को 1 मिनट चिंतन करें। बाबा बताओ इस समस्या का समाधान क्या है। हमें अभी समाधान मिला हो या ना भी मिला हो, आज इस प्रैक्टिस को हम सारा दिन करेंगे और किस रूप में बाबा मुझे समाधान देगा उसको कैच करेंगे। ये होमवर्क भी रहेगा और इसी मेडिटेशन को आप दोबारा सुन भी सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अंतिम